सुकून होटल से बाहर निकल चुकी थी। लड़खड़ाते कदम, बेजान सा शरीर और आंखों से लगातार बहते आंसू। वह खुद को गंदा महसूस कर रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश बन गई हो। वह शहर के एक कोने में बने एक छोटे से गार्डन तक चली गई और जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसका दिल फट रहा था, दिमाग सुन था और आत्मा जैसे रो रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी धीमी थीं कि कोई सुन भी नहीं सकता था, लेकिन उसका दर्द पूरी फिजा को चीर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत कार के पास खड़ा था। फोन उसके कान पर था, लेकिन ध्यान कहीं और। मैंने कहा ना, होटल की सीसीटीवी फुटेज निकालो। मुझे शक है कि जो लड़की इस वक्त मेरे साथ होने का दावा कर रही है, वो असल में नहीं थी। क्यों? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। शाश्वत की आंखों में गहराई उतर आई। क्योंकि कल रात मैंने सुकून महसूस किया था। वो जो इस वक्त मेरे पास है, उसमें वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे उस सुकून की तलाश है। और उसी वक्त उसकी नजर गार्डन के कोने पर पड़ी एक लड़की पर पड़ी हुई, जो बेंच पर घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। भीगी आंखें, बिखरे बाल, कांपता शरीर, वही चेहरा, वही मासूमियत और वही सुकून। शाश्वत की सांसें एक पल को रुक गईं। ये वही है, ये वही लड़की है, ये वही एहसास है। उसके कदम आगे बढ़ने लगे, पर तभी फोन पर कोई बात हुई और वो एक पल को रुक गया। उधर सुकून की दुनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतनी बुरी थी? अब मैं कैसे मम्मी पापा को मुंह दिखाऊं? वह सोच सोच कर खुद को और अंदर तोड़ती जा रही थी। उसने अपने बालों को कसकर पकड़ा और जोर से चीखी, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें उठाईं। दूर कार में बैठा वही आदमी, जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी नीली आंखों ने उसका ध्यान खींचा। एक पल को दोनों की नजरें मिलीं, और बस वो एक पल जिंदगी बदल देने वाला था। शाश्वत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, पर वो कुछ कह नहीं सका, क्योंकि उसे निकलना पड़ा। कार चल पड़ी, पर उसके दिल में सुकून की झलक रह गई। रात 9 बजे राजवंश हवेली। पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ था। सुकून कल रात से गायब है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? मिस्टर और मिसेज राजवंश की आंखों में आंसू थे। वही सामने बैठी श्रुति अपनी झूठी कहानी बुन चुकी थी। वो तो मेरे साथ ही थी मम्मी। हमने होटल में रूम लिया था, पर सुबह उठी तो वो गायब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और झूठी आंसू गिरने लगे। उसी वक्त दरवाजा खुला। सुकून घर लौट आई थी। सबने राहत की सांस ली। मम्मी पापा दौड़े, पर सुकून बस चुपचाप खड़ी रही। श्रुति की आंखों में खून उतर आया। तू लौट आई? पर